बट द प्रॉब्लम कि जैसे हम लोग फोरम चालू किए एंड लाइन चला गया, इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में बात बताऊंगा लास्ट में। तो यप, लाइक डेस्टिनी वाला चीज़ क्यों होता है हर एक चीज़। तो यही हेक्टिक इवनिंग हो गया क्यों बहुत कम टाइम बचा है, थोड़ा थोड़ा एंजाइटी होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड आज है थर्सडे, मीन्स बैक बाइसेप एंड फोर आर्म्स। सो आज मेरा ट्रैप्स हील हो गया। मैं बताया नहीं था शायद से, बट मेरा ट्रैप पता नहीं कोई तो एक्सरसाइज की वजह से शायद से श्रग या कुछ की वजह से क्रैम्प आउट हो गया था एंड उसकी वजह से मैंने 2 सेशन ट्रैप्स वर्कआउट नहीं किए। तो आज शायद से फाइनली मैं बैक टू ट्रैक करूँगा। अब मैं आपको जिम पे सीधा जाके मिलता हूँ। जिम पे थोड़ा बक करते अगर हो पाएगा, अगर गाना ज़ोर से नहीं बज रहा होगा। सो सी यू देयर गाइस, बाय। वी हैड अ रियली गुड वर्कआउट, बट द प्रॉब्लम कि जैसे हम लोग फोरम चालू किए एंड लाइन चला गया, जिसकी वजह से थोड़ा वर्कआउट ठीक से नहीं हो रहा कि ना तब से एसी नहीं है, गर्मी में वर्कआउट करना पड़ रहा है। तो यप, दैट्स इट। मैं बस ट्रैप्स मारने वाला था जो कि मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, कल मार देंगे चेस्ट के लिए। सो अभी मैं घर जाता हूँ, घर जाके आपको बताता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी इधर। हे गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम द जिम। काफ़ी ही हेक्टिक इवनिंग हो गया क्योंकि ना एक तो जिम में जैसे मैंने बोला कि करंट नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी थी।
तो स्वेट अच्छा था, मतलब इट वाज गुड, क्यों ना बहुत टाइम के बाद तुम स्वेट करते हो प्रॉपर एकदम वर्कआउट के टाइम, क्यों ना एसी में इतना पता चलता नहीं है। वैसे यूजुअली मैं जो टाइम पे जाता हूँ वर्कआउट के लिए तो उस टाइम पे वैसे भी थोड़ी सी गर्मी रहती है, बट कैसे तैसे हमने वर्कआउट ख़त्म किया। एंड लास्ट के वर्कआउट की तरफ तो पूरा जनरेटर ही डेड हो गया, जिसकी वजह से ना लाइट था ना कुछ, तो मैं ठीक से शूट भी नहीं कर पाया। मैं सोच के गया था कि मैं जिम में बैठ के बात करूँगा, बट आई डोंट नो, मे बी कुछ और प्लान था। तो फिर मैं आया वापस, एंड वापस आने के बाद फिर मेरे को आधे रास्ते में पता चलता है कि पापा जो दूसरा गाड़ी लेके गए थे वो गाड़ी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो आई हैड टू गो देयर, तो वहाँ गए थे हम लोग। फिर हमने गाड़ी उसका बैटरी ख़राब हो गया था, उसका बैटरी चेंज हुआ, तो वो चेंज कराने के बाद अभी मैं फाइनली घर आ चुका हूँ। इट्स अराउंड अभी 8 बज चुके हैं, तो इट्स सो लेट, क्यों ना मैं 4 बजे निकला था एंड 8 बजे घर आ रहा हूँ। 4 घंटा मेरा यहीं पर चला गया। 1.5 आवर वहीं पर चला गया वो जो गाड़ी के पास रिपेयर में। तो कोई नहीं, अब जल्दी से नहा लेते हैं। नहा के अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, क्यों ना मेरे को पढ़ना है, जो कि पहली प्रायोरिटी है। मैं सोचा था पहले एडिट कर लूँ, क्यों ना आलस आ रहा है, गर्मी है, बट आई गेस नहाने के बाद फ्रेश हो जाऊँगा तो कुछ खा लूँगा पोस्ट वर्कआउट। उसके बाद फिर पढ़ने बैठेंगे। पढ़ने के बाद फिर अपन को एक रील एडिट करना है, क्यों ना मैं रील नहीं डाला, जैसे कि हर मंडे डालना होता है। तो इट्स ऑलरेडी थर्सडे, सो मेरे को आज रील डालना है, नहीं तो एंगेजमेंट कम हो जाती है। तो रील डालूँगा। उसके बाद फिर हम लोग ये वीडियो को एडिट करेंगे, जो कि व्लॉग है। मैं इसको बहुत ही रॉ एडिट करने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं, जस्ट टू डॉक्यूमेंट, बस उतना। उसके बाद फिर अपन देखते कब तक, ट्राई करूँगा जल्दी सोने का, क्यों ना आजकल लेट ही नींद हो रहा है, तो लेट सो रहा हूँ। तो प्रॉब्लम वही है कि लेट सोने से लेट उठोगे। तो देखता हूँ जितना जल्दी हो सके मैं सोता हूँ एंड सारा काम ख़त्म करता हूँ। आपको मिलता हूँ नहा धो के, खाना वाना खा के। मैं सोच रहा हूँ पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद ही आउटरो शूट कर लूँ, क्यों ना फिर आउटरो शूट करने में टाइम जाएगा। तो सीधे बताता हूँ। वैसे एक बहुत क्रेज़ी इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में बात बताऊँगा लास्ट में। तो यप, लाइक डेस्टिनी वाला चीज़ क्यों होता है हर एक चीज़। तो यप, चलो बाय, टेक केयर। सो वी आर बैक फ्रॉम द जिम। काफ़ी बढ़िया वर्कआउट था टू बी ऑनेस्ट, एंड थोड़ा इंटेंसिटी कम था, बट अच्छा वर्कआउट था। गर्मी भी थी बहुत ज़्यादा, तो आई गेस वो गर्मी की वजह से कम इंटेंसिटी वर्कआउट भी लग रहा था कि बहुत हेवी हो रहा है। तो अच्छा था, डिसेंट था, एंड इट वाज अ गुड पम्प, लाइक एज यू कैन सी। लेट्स गो। आई नो भाई कुछ है नहीं, बट स्टिल भाई, मतलब आई एम स्किनी टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ। अभी भी हूँ, मतलब बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, तो जिसकी वजह से ना मैं वेट तो गेन कर रहा हूँ, बट जिससे स्टिल आई लुक स्किनी। मैं 56 का हूँ, बट अभी भी पतला ही लग रहा हूँ। मेरा आर्म्स वैसे ही दिखते हैं, जब तक मैं शर्ट वर्ट खोलूँ ना तो कोई बोलेगा नहीं कि जिम फिम जा रहा है कि कुछ। तो विच इज़ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। गुड थिंग ये है कि भाई मेरे बॉडी में फ़ैट नहीं लग रहा है, जो कि लोग रोते हैं कि भाई फ़ैट लग जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लोग कितना कितना कट करते हैं फ़ैट कट करने के लिए, एंड कितने दिन नहीं खाते, क्या खाते। तो मेरा वो चीज़ अच्छा चल रहा है कि फ़ैट नहीं बढ़ रहा। बट उसके अलावा मेरा आज वापस से ट्रैप्स वर्कआउट नहीं हुआ, बिकॉज लाइन चला गया था एंड बहुत गर्मी थी, तो हम जल्दी जल्दी निकल गए वहाँ से। सो आई होपफुली कल मैं करूँगा, कल शोल्डर से, तो आई गेस उसके साथ ट्रैप्स अच्छा जाएगा। कल मैं शोल्डर्स बहुत अच्छे से करूँगा, जिसके बारे में कल के व्लॉग में करूँगा। कल भी मैं व्लॉग शूट करूँगा, 2 दिन लगातार हो जाएगा, बट मैं करूँगा, क्योंकि नई वीक मेरे को 2 व्लॉग्स डालने ही है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये भी बताने वाला था कि लाइक कि डेस्टिनी क्या चीज़ होती है, क्यों, कोई रीज़न क्यों होता है, लाइक यू विल गेट द पॉइंट। सो आज ख़त्म हुआ वर्कआउट मेरा जिम में। तो जिम ख़त्म होने के बाद मैं गया मम्मी को पिक करने मॉल से। तो मम्मी को पिक करने के बाद फिर पता चलता है कि पापा का गाड़ी ख़राब हो चुका है एंड ही स्टक समवेयर। तो मम्मी को ड्रॉप करके हम लोग जल्दी से मैं गया पापा के पास, एंड वहाँ जाके हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर द मैकेनिक्स टू अराइव कि वो ठीक कर ले गाड़ी। तो अंधेरा था टू बी ऑनेस्ट, एंड पता नहीं आउट ऑफ अंधेरे में से एक आवाज़ आती है सार्थक करके, ठीक है। एंड मैं डर जाता हूँ, ठीक है, मैं पीछे घूमता हूँ, आई सी अ फेस। मुझे एग्जैक्टली उस 5-10 सेकंड में पता नहीं चला कौन है, बस मेरे को इतना पता था स्कूल का कोई है। तो एक सेकंड में मेरे माइंड में ये था कि है कौन, दूसरे में था कि भाई स्कूल का कोई कांड वांड तो नहीं है जो कि भाई आ गया भाई बंदा, भी पापा भी है साथ में। तो आता है भाई, तो ही वॉज लाइक माई चाइल्ड हुड, लाइक 3 क्लास से मेरा
फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो, लाइक एक्चुअल में फ्रेंड वाला फ्रेंड जिसके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, उसके घर में जाके खेलने से लेके बहुत क्रेजी स्टफ, बहुत ज़्यादा स्टोरीज है, मेरे को सब याद भी है उसके साथ। तो उसका नाम शोभित है। तो वो आता है एंड ही हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। तो उसको देखता हूँ मैं एंड ही रिकग्नाइज मी एज वेल एज माई फादर। तो हम लोग फिर बात करते थोड़ी देर, फिर पापा से वो बात करता है। टू बी ऑनेस्ट ही वॉज वेरी हम्बल। बहुत लोग हैं जो ग्रो करते तो वो थोड़े अलग हो जाते हैं बचपन में से, बट वो वैसा का वैसा ही है, बस बहुत ज़्यादा मैच्योर साउंड कर रहा था, विच वॉज रियली गुड टू नो। एंड फिर हमने थोड़ी सी साइड में आके थोड़ी सी बात की, थोड़ा दुख दर्द बांटा एंड वी कुड रिलेट ईच अदर एंड वी कुड अंडरस्टैंड कि भाई जितने कम लोग आसपास उस लाइक जितने कम दोस्त हो, वो भी बता रहा था कि भाई मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स है बट बस 3-4 ही मैंने अपने दोस्त रखे हैं, तो मैं इतना नहीं हूँ सोशल पे लोगों के साथ। सो मैं बोला हाँ भाई कोई नहीं, फिर कभी मिलेंगे अपन। एंड वी वर डिस्कसिंग दैट कि भाई देख हम लोग कहाँ बचपन में मिले थे एंड अभी मिल रहे हैं, कितना नॉर्मल है, हम लोग वहीं से रैंडम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि यार तू कहाँ था, कुछ ईगो है, उतनी खुशी है। सो वो बात किया एंड फिर एज यूजुअल गाड़ी ठीक होने में 1.5 घंटा लग गया, तो ख़त्म होने घर है। तो यू कैन सी कि भाई मैं पहले सोच रहा था पापा को सुना से, पापा ये गाड़ी ख़राब हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है। बट वो गाड़ी ख़राब हुआ करके मैं अपने पुराने दोस्त से मिला, जो कि मैं अभी स्ट्रॉन्ग जब से बिलीव करने लगे जो हो रहा है रीज़न के लिए हो रहा है, तो तब से ये चीज़ इवेंट और सारे इवेंट्स ना रिलेट कर पाता हूँ कि क्यों हो रहा है। तो एग्जैक्टली वो चीज़ हुआ एंड आई वॉज वेरी ग्रेटफुल दैट कि हाँ चलो मैं एक दोस्त से मिला, बचपन के दोस्त, बहुत अच्छा फील हुआ टू बी ऑनेस्ट। एंड बस यही था आज उसके साथ। उसके मैंने थोड़ा नंबर एक्सचेंज कर लिया, फिर कभी होगा तो उससे मिलूँगा एंड अगर मिलूँगा तो फॉर श्योर व्लॉग बनाऊँगा एंड मैं आपको सब स्टोरीज बताऊँगा उसके साथ क्या है क्या नहीं। एंड मैं ऐसे धीरे धीरे अपने लाइफ में जो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं सबको धीरे धीरे इंटरव्यू में चाहूँ तो अभी सबको दिखा दूँ कि ये मेरा दोस्त है, ये है वो है, बट मैं चाहता हूँ धीरे धीरे मैं टाइम लूँ इस चीज़ में, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे स्टोरीज बताते हैं, मैं सीख रहा हूँ। तो वो सब होने के बाद आई विल डू दैट एंड बस यही है। मई ख़त्म होने को आ रहा है, कुछ ही दिन बाकी है। ऑब्वियसली आई हैवंट फॉरगेट माई टारगेट जो कि था वेट गेन करना, नहीं हो रहा है टू बी ऑनेस्ट, धीरे धीरे हो रहा है। बट एक चीज़ है, डिप्लीट नहीं हो रहा, वेट कम नहीं हो रहा, वेट बढ़ रहा है, बट बहुत धीरे बढ़ रहा है, जहाँ कि हमने सोचा था बहुत जल्दी हो जाएगा 2 हफ्ते में। तो ठीक है, जो है सो है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आई विल ट्राई कि मैं आज शूट किया हूँ तो मैं कल भी शूट करूँ। कल चेस्ट है एंड आई डोंट वांट टू मिस द चेस्ट रिकॉर्डिंग्स, क्यों ना मैं चाहता हूँ हर चेस्ट डे का कोई एक चेस्ट डे का भाई वीडियो रहे, क्यों ना कल मैं बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला शोल्डर पे, तो उसके बारे में तो मैं कल वाले व्लॉग में बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था एंड आई रियली हैड अ गुड डे यार। और एक चीज़ पता है, मैं तुमको दिखाता हूँ कि यहीं पर खुला है कि लाइक मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ एक कूल सा इन लोग ने निकाला है, जहाँ पर तुम ना एक कॉम्पिटिटिव लेवल में है तो तुम जितना पढ़ते हो तुमको उस हिसाब से पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं एंड तुम्हारा लेवल अप होता है। तो वो चीज़ बहुत क्रेजी है जो कि तुमको काइंड ऑफ माइंड में डोपामिन पुश करता है कि भाई करना है, एक एड्रेनलिन रश आता है कि हाँ तो लेट मी शो यू वेट। सो या एज यू कैन सी कि भाई इधर पॉइंट्स है एंड इसमें तुम्हारा दिखाता है कि तुम कौन से रैंक पे हो। तो आई एम राइट नाउ इन रैंक 13। तो बहुत लोग होते हैं वैसा सा, तो वही है कि इट्स अ कूल थिंग कि भाई कितना छोटा छोटा चीज़ लोग कितने क्रिएटिव होते हैं। एंड यप अभी तो लगे हुए हैं हर चीज़ में, बहुत कम टाइम बचा है, थोड़ा थोड़ा एंजाइटी होता है, रात को थोड़ा ओवर थिंकिंग भी होता है कि भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट द गुड थिंग इज़ कि हम ओवर थिंक के लूप में नहीं फंसते कि हम वही चीज़ बार बार सोच रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। अभी जैसे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा हिट कर रहा है, बट मैं इमीडिएटली वीडियो ऑफ करते ही मेरा पढ़ाई ख़त्म हो चुका है तो मैं फट से एडिटिंग करने बैठ जाऊँगा, तो मेरा माइंड फिर से डिस्ट्रैक्ट होगा, फिर से एक नई चीज़ में इन्वॉल्व होगा, प्रोडक्टिव चीज़ में इन्वॉल्व होगा। इट्स अ गुड थिंग। तो बस वही है, तुम लोग भी अच्छा खाओ पियो, पुराने दोस्तों से कनेक्ट करो, जितने प्योर तुम्हारे बॉन्ड्स होते हैं ना वो बचपन में ही होते हैं, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, तो उनसे बात करो विदाउट एनी गिल्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, बाय बाय।